अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात, उम्मीद है आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। ख़वातीन व हज़रात, आज की वीडियो हमारी एक लड़की की सच्ची कहानी है। उस लड़की ने फेसबुक पर दोस्ती की और उस दोस्ती का क्या नतीजा निकला। आया फेसबुक पर दोस्तियां करना ठीक है? अगर दोस्तियां करना ठीक भी है तो इन पर अंधा एतमाद करना ठीक है या नहीं? उस लड़की के साथ क्या हुआ, ये सब कुछ आप जान पाएंगे हमारी वीडियो में। अगर आप हमारी वीडियो में ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी शुरू करने से पहले मेरे तमाम नए आने वाले व्यूवर्स से इल्तमास है, जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ख़वातीनो हज़रात, उस लड़की के साथ हुआ कुछ यूँ कि वो कॉलेज के इम्तिहानात से फारिग हुई तो बोरियत का शिकार होने लगी। घर का माहौल भी थोड़ा सख्त था, आज़ादाना घूमने फिरने की पाबंदी थी, तो सोचा क्यों ना वक्त गुजारी के लिए फेसबुक ज्वाइन कर लूं। फिर क्या बताऊं, बस यूँ समझो अम्मी से कई बार डांट भी खाई, मगर फेसबुक तो जैसे मेरा ओढ़ना बिछोना बन गई थी। है तो गलत बात, मगर वक्ती तौर पर मुझे अच्छा लगा लड़कों की तवज्जो पाना और तारीफी कलमात सुनना, लेकिन चूँकि मैं ऐसे माहौल की आदी नहीं थी तो मुझे जल्द ही अपनी गलती का एहसास होना शुरू हो गया। जब मैंने देखा कि मेरी हर पोस्ट पर बेशुमार कमेंट्स आते हैं, कभी कोई मोहब्बत भरी शायरी में टैग करता है तो कभी कोई इनबॉक्स में मेरी चाहत का इजहार कर रहा होता है, डेट्स की ऑफर कर रहा होता है। कई ठरकी हजरात ने तो बिना देखे ही शादी की पेशकश भी कर दी, मगर मुझे अम्मी की वार्निंग याद थी कि मैंने तुम्हारी तरबियत में कोई कमी नहीं की, अच्छे और बुरे की पहचान सिखा दी है। अब मैं 24 घंटे तुम्हारी चौकीदारी नहीं कर सकती, बस हमारा एतबार कभी न तोड़ना। अम्मी की बातें समझ तो आती थी, मगर फेसबुक का चार्म ऐसी नसीहतें बुला देता था। सोचती थी कि वक्त गुजारी ही तो है, मैं कौन सा किसी से ज्यादा फ्री होती हूँ जो परेशानी हो। मगर फिर यूँ हुआ कि एक लड़का जो बज़ाहिर बहुत मुहज़्ज़ब था मुझे सचमुच अच्छा लगने लगा। बकौल उसकी सारी तवज्जो का मरकज सिर्फ मैं थी। मैं उसकी खूबसूरत बातों के जाल में आ गई और उस पर भरोसा करने लगी। मैं उससे अभी तक मिली नहीं थी, मगर मुझे महसूस होता था जैसे मैं उसे हमेशा से जानती हूँ और वो जीवन साथी बनने के लिए बहुत मौजू है। मौका देखकर अम्मी से बात करूंगी इसके बारे में, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसकी बेतकल्फियाँ बढ़ने लगी। उसकी जोमानी बातें मुझे परेशान करने लगी। एक चुभन सी थी जो अंदर कचोके रहती थी। मैं अब उससे नाता खत्म करना चाहती थी, मगर वो खुद को जान से मारने की धमकी देकर मुझे रोक लेता था। बादिल नाख्वास्ता बात करनी पड़ जाती थी। फिर अचानक एक दिन शाम के वक्त उसने मुझसे मिलने की फरमाइश की। मैंने ये कहकर इनकार कर दिया कि एक तो रात को मिलना ही गलत है, दूसरा किसी रिश्ते के बगैर हमारा ही नहीं बल्कि हर लड़के और लड़की का तन्हा मिलना ठीक नहीं। मेरा इनकार सुनकर वो थोड़ा उखड़ सा गया कि क्या यार, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, कोई खा थोड़ी जाऊंगा, तुम भी ना बस हद करती हो। मैंने नरमी से कहा क्योंकि ये गलत है। जब दो लड़का लड़की अकेले हों, तीसरा शैतान हमेशा बीच में रहता है। वो बोला गलत है तो फेसबुक ज्वाइन क्यों की थी, बैठती ना पर्दे में, यहाँ तो यही कुछ होता है। मैंने भी गुस्से में जवाब दिया कि फेसबुक पर अगर गलत लड़कियाँ आती हैं तो आप भी तो आते हैं, इसका मतलब है आप ही बुरे हैं। बकवास बंद करो। मेरा तंजिया जवाब सुनकर वो तड़प कर बोला, मुझे पता होता तुम ऐसी हो तो कभी तुमको मुंह ना लगाता। उसकी इस बात पर मैं जैसे पत्थर की हो गई। न जाने कब मेरी आंखों से 2 आंसू गिरे, शायद शुक्राने के मेरे रब ने मुझे गलीज गड्ढे में गिरने से पहले ही बचा लिया। मेरी तमाम बहनों से ये इल्तमास है, अगर आप इन लोगों से जो फेसबुक पर दोस्तियां करते हैं और आपको गलत इस्तेमाल करते हैं उनसे बचना चाहते हैं तो इस कहानी का सबक आमोज हिस्सा आपके लिए हाजिर है। नेट का गलत इस्तेमाल प्लीज हरगिज मत करें। नेट पर मिलने वाला हर शख्स शरीफ नहीं होता। तन्हाई में कभी किसी मर्द को ना मिले, खुद को बर्बाद होने से बचाएं, अपने माँ बाप की इज्जत को रोने से बचाएं, अपने माँ बाप की इज्जत को तमाम दुनिया में ऊंचे सर के साथ जीने का हौसला दें। आप लोग यहाँ मोहब्बत का खेल ना खेलें। अगर मिलन मुमकिन हो सकता है तो निकाह का हलाल रिश्ता मौजूद है। हरामकारी जैसे गुनाह से बचे। जो लड़का आपकी सही मानों में इज्जत करता होगा वो बाइज्जत तरीके से आपसे रिश्ता जोड़ेगा। अपने फारग वक्त को कुछ ऐसा सीखने में मसरूफ कीजिए। इंटरनेट पर प्यार मोहब्बत ये सब दकियानुसी बातें हैं। ना तो प्यार ऐसे होता है और ना ही दोस्ती और ना ही मोहब्बत। ये सब ख्याली दुनिया है और हकीकत
بہت مختلف ہوتی ہے۔ امید ہے ہماری ویڈیو آپ کے لیے اخلاقی سبق ثابت ہوگی، اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو اسے لائک کرتے ہوئے شیئر ضرور کیجیے گا، اور کامنٹ میں ہمیں بتائیے گا کہ آپ کو ہماری ویڈیو کیسی لگی۔ آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے نہایت اہم ہے۔ اپنی ایک اور انفارمیٹیو خوبصورت سی ویڈیو کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے، تب تک ہمیں دیجیے اجازت۔ اپنا اور اپنے ساتھ دوسروں کا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔